बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी मेरे इस इंट्रो के बाद आप देख सकेंगे एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रहकर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं, कश्मीर का मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके क्या जज्बात हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है। और उन्होंने बताया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, और PDM के जो इल्ज़ामात हैं और PDM जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ करना चाह रही है। लेकिन उनके साथ बात ऑफ कैमरा भी हुई, कैमरे पर भी हुई। जो उनकी बातों से मैं समझाऊं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक तशवीश है, गुस्सा है, गम है, इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी एक सवाल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले पाकिस्तानी हो, उनका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से, दोनों से ये सवाल है कि ये क्या पाकिस्तान के अंदर किस तरह की सूरत हाल है। कि पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के इलाके में खड़े होकर, बलूचिस्तान की सरजमीन पे खड़े होकर ऐलान किया जाता है, मुतालबा किया जाता है कि बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। बलूचिस्तान में जो है वो दहशत गर्दों की ज़बान बोली जाती है, कोई कार्रवाई नहीं होती। नवाज शरीफ फ़ौज को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। नवाज शरीफ फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। मरियम फ़ौज के खिलाफ जो कर रही हैं वो आपके सामने हैं। मौलाना फजलुर रहमान के बयानात आपके सामने हैं। अयाज सादिक ने तो हद ही कर दी। उसके बाद जो कराची के अंदर हुआ, जो मिज़ार कायद के ऊपर हुआ, उसके बाद जो मिज़ार कायद के ऊपर जो हुल्लड़बाजी हुई, जो उसके तकद्दुस को पामाल किया गया, उसके ऊपर जो आवाम के अंदर गम और गुस्सा था, उसकी वजह से जो ISI और रेंजर्स के अफसरान ने अगर कहा IG को कि आप FIR करवाएं, तो उन अफसरान को तो हटा दिया जाता है, लेकिन मिज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इस सब के बाद लोगों में तशवीश बढ़ रही है, लोग इंतज़ार में हैं, सवाल कर रहे हैं कि क्या खुदा न खास्ता ये कोई बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं हम, कि यहाँ पर जिसका जो दिल है वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ बोले, वो जाके मिज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल करे, किसी के ख़िलाफ़ क्या कोई कार्रवाई नहीं होगी? और क्या इन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना करके इस तरह के लोगों को इनकरेज किया जा रहा है कि हाँ, आप बैरूनी कुव्वतों से पैसा लें, आप उनके एजेंडे पर चलें, आप फ़ौज को कमज़ोर करें, आप पाकिस्तान को कमज़ोर करें, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। आगे आप ये इंटरव्यू देखिए परवेज़ इकबाल लोसर साहब के साथ जो हमारा इंटरव्यू है, उन्होंने जिस तरह से अपने जज्बात का इजहार किया। और एक मौके पे तो उन्होंने एक बात की, पता नहीं आप में इत्तफ़ाक़ करते हैं नहीं करते, मैं अभी अपनी कोई राय नहीं दे रहा, जिसमें वो कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, उनको कुर्सी नहीं, उनको छितरों की ज़रूरत है। सुनिए लोसर साहब का इंटरव्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ इकबाल लोसर साहब। चौधरी साहब का तारुफ जो है वो तो अदील वड़ाई साहब करा चुके हैं, और इनका पहला इंटरव्यू जो अदील वड़ाई साहब के साथ हमारी, वैसे तो TV चैनल्स पे भी आप देख चुके हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी में हमारे दोस्तों में से अदील वड़ाई साहब ने पहले इंटरव्यू किया है, वो भी मैं इस वीडियो के कमेंट्स में पिन कर दूँगा, आप देख सकेंगे। तो सर, मैं आपसे पहला सवाल ये करूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान में हम देखते हैं कि एक PDM बनी, एक नया बयानिया जो है वो शुरू किया गया, और उसमें पाकिस्तान की फ़ौज के सिपह सालार के हवाले से, DGI के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर बैठे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो बहुत हसास होते हैं पाकिस्तान के मामले में, बहुत फ़िक्रमंद भी होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि वो शायद हमसे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले होते हैं, उनको क्योंकि एहसास होता है वतन का, वो वतन से बाहर होते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबको किस नज़र से देख रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सदीक जान साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। और आपका जो सवाल है, ये मैं आपको बताऊं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हम यहाँ से मुल्क में बाहर रहते हैं, हमें इस मुल्क की कदर का पता है, और मुझे पता है कि वतन जो है ये माँ है, और माँ जो रिश्ता है ये कितना रहीम, और अल्लाह ने इसके कदमों में जन्नत रखी है, ये कोई आम रिश्ता नहीं है। और वतन की मोहब्बत वही है जो माँ के साथ है। अभी आपने कहा कि ये जो PDM या इस मुल्क का, मेरा, आपका और हमारा 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले बंदे का जो मौक़िफ़ है, उसके ऊपर तो मुझे शर्म आती है। अभी मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। जब हम छोटे थे तो एक 9 सितारे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ भी निकले थे, लेकिन अभी इसमें 2 सितारे बढ़ गए, अभी 11 हो गए। उसमें एक भुट्टो साहब का नवासा आ गया और एक और बढ़ गया, बाकी ये 9 पुराने ही हैं। ये कोई मुल्क के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए ये इकट्ठे नहीं हुए हैं। मैं आपको बताऊं, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरा पाकिस्तान की किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है। हुकूमत में भी जो गलत है उसको भी मैं गलत कहूँगा। अभी ये जो 11 रुकनी जिरगा
PDM बना है ये अपने आप को बचाने के लिए, अपनी अना को बचाने के लिए, अपने ऊपर मुल्क को कुर्बान करने के लिए। मुल्क के ऊपर ये कुर्बान नहीं होने वाले हैं, ये मुल्क को कुर्बान करने के चक्कर में ये अपनी करप्शन कह लें, अपनी सियासत कह लें, हुकूमत लेने के चक्कर में, या अभी अगर अवाम के लिए इन्होंने कुछ किया है, अभी तो इनकी खुशकिस्मती मैं कहूँगा कि ये है कि अभी मौजूदा गवर्नमेंट की जो एक नलायकी मैं कहूँगा, जो इन्होंने अवाम को जो है महंगाई बहुत ज़्यादा है, वरना इनके जलसों में इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाती। अगर ये गवर्नमेंट की नलायकी ना होती, लोगों को महंगाई का दौर ना होता। अभी जो 3 बार रहने वाले वज़ीर आज़म का बयानिया है, मैं कहता हूँ कि इतना हिम्मत वाला, इतना दलेर, इतना बहादुर आदमी इंडिया की फ़ौज को नहीं ललकार रहा है। जो 73 साल से हमारे बहन भाइयों के ऊपर जुल्म कर रहा है, उनको नहीं ललकार रहा है। जिन्होंने बार बार ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अपने घर में अपने ही आर्मी चीफ को, अपने DGISI को, अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ को ललकारना, ये तो किसी और की ज़बान है। और दूसरी बात, सॉरी मैं आपको काट, दूसरी बात, जब ये जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन का वोट दे रहे थे, उनकी एक्सटेंशन में मदद कर रहे थे, उस वक्त इनको ये याद नहीं था। अभी ये 4-5 महीनों में इतना कौन सा इनके ऊपर वो बड़ी चीज़ें आ गई हैं कि एकदम इनको पता चला है कि अभी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद यू टर्न पे। अभी कल मियाँ साहब की बेटी ने उधर GB इलेक्शन में कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले वो गवर्नमेंट को ले। इसका मतलब ये है कि ना इनको कौम की फ़िक्र है, ना इनको मुल्क की फ़िक्र है, इनको फ़िक्र है कुर्सी की। जो इसको इन लोगों को चस्का पड़ गया है, मज़ा आ गया है कुर्सी के ऊपर बैठकर इस वाम को, कौम को, नेशन को बेवकूफ़ कैसे बनाना है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमें पता चल गया है, हमें पता है, क्योंकि इस मुल्क में हम इस मुल्क में पैसा भेजकर, रेमिटेंसेज भेजकर मुल्क चला रहे हैं। और यहाँ पर सियासतदान, मैं किसी एक का नहीं, मुख्तलिफ जमातों, हर किस्म की जमातों में चोर चक्के डाकू हैं जो यहाँ से पैसा लूट के बाहर जा रहे हैं। अभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पहले हम माशी तौर पे इस मुल्क को चला रहे हैं, अगर ये हमें मौका मिले तो इस मुल्क को सियासी तौर पे भी हम चलाने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि हम दुनिया के जिन अवानों में या इंटरनेशनल कम्यूनिटी में घूमते हैं, हमें पता है कि इस मुल्क की कदर क्या है। इन लोगों को अपनी कुर्सी की कदर है, मुल्क की कदर नहीं है। देखें, ये तो आपने दुरुस्त कहा। आपने जब ये कहा कि नवाज शरीफ वहाँ बैठकर और भारत को नहीं ललकारते, वो जो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, कश्मीर की भी वो बात नहीं करते, कश्मीर में होने वाले मजालिम की बात नहीं करते, बल्कि नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक कि जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो कुलभूषण का एक बार भी नाम नहीं लिया था। इत्तेज़ाज़ हसन उनको चैलेंज करते रहे कि एक बार तो कुलभूषण का नाम ले, उन्होंने नहीं लिया था। और अभी हमने ये देखा कि जब पूरी उम्मत मुस्लिमा मजम्मत कर रही थी फ्रांस में जो खाके शाया हुए, नवाज शरीफ ने उसकी भी मजम्मत नहीं की। ज़ाहिर है क्योंकि इस वक्त उनको इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है, उन्होंने वहाँ पर सियासी पनाह लेनी है, तो इसलिए वो इन चीज़ों को भी नहीं कर रहे। आप ये बताएँ कि ये अभी जैसे हम देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर तो इस बात पे बहुत ज़्यादा दुख है, गम है, गुस्सा है कि आपने कराची वाक़े के ऊपर ISI और रेंजर्स के ज़िम्मेदारान को तो हटा दिया, लेकिन कायद-ए-आज़म के मिज़ार के तकद्दुस की पामाली करने वाले दंदनाते फिर रहे हैं, आज़ाद हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप किस निगाह से देखते हैं? सदीक जान, आपको मैं एक बात बताऊँ, मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं। मैं हमेशा, मेरा हीरो मेरा वालिद था, है और रहेगा। अगर कोई बंदा मेरे वालिद की कब्र पर आकर हुल्लड़बाजी करे तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं। ये तो इस नेशन का फादर है, फादर ऑफ नेशन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह हैं। कायद-ए-आज़म के मज़ार पर जो इन्होंने हुल्लड़बाजी की, अभी ये असल में मैं आपको ये बताऊं कि ये सियासत हो रही है, ये मुल्क का। अभी मुझे बताएं कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह के दरबार में या उनके मज़ार पे, उनकी ज़ियारत पे जो अभी सज़ा के मुस्तहिक़ तो वो लोग हैं, लेकिन वो सियासत कर गए, उन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया। इसमें मैं आपको बताऊं, सॉरी टू से, इसमें पाकिस्तान का मीडिया भी मुजरम है। इसने पाकिस्तान के मीडिया ने भी एक अच्छा किरदार अदा नहीं किया है। एक बंदा जो गलत कर रहा है उसको गलत को गलत तो कहो ना, आगे जाके क्या हुआ इसको बाद में देख लेते, लेकिन जो शुरू की एक्सरसाइज है अभी ये, मुझे, मैं बार बार ये कहता हूँ, अगर ये जो लोग हैं इनके बाप माँ या बहन भाई की कब्र पे जाके ऐसे को हुल्लड़बाजी करे तो इनका हाल क्या होगा। इस कौम का जो नौजवान है, मैं आपको बताऊं, दुनिया के
मेरा हाल पहले मुल्कों में पाकिस्तान है 64% जिसकी यूथ है। मैं यूथ को हमेशा पैगाम देता हूँ कि ये जो पुराने बनारसी ठग हैं ना, इनके हाथ ना चढ़ें, इनसे बचें और इनको सामने जब ये मिले इनको बताएं कि आप लोगों ने हमारी मुल्क, हमारी वतन माँ के साथ क्या किया है। बल्कि ओवरसीज़ में बसने वाले पाकिस्तानियों को तो मैंने तैयार किया है। जब ये चोर चक्के डाकू जाते हैं हम इनसे पूछते हैं और पूछेंगे, अभी यहाँ पर भी इनसे पूछेंगे कि ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, हम चला रहे हैं, आप तो यहाँ हुक्मरानी करने के लिए आते हैं। अभी मियाँ नवाज शरीफ यहाँ से चला गया, वहाँ जाकर उनको याद आया कि इस मुल्क के आर्मी चीफ से भी हिसाब लेना है, DGISI से भी लेना है, लेकिन इस ज़मीन पे, मट्टी पे होते हुए ऐसी बातें करें ना। लेकिन ये अलमिया है। ये जो इससे पहले गवर्नमेंट थी वो भी ये कहते थे ईंट से ईंट बजा देंगे। अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनके अंदर भी ऐसे एलिमेंट, असल में इनके अंदर इनको ये पता नहीं है कि जहाँ पर आज हम खड़े हैं दुनिया का, पाकिस्तान मैवर के लिहाज से वो मुल्क है जो सुपर पावरों ने घेरा हुआ है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वर्स्ट तरीन हालात में भी हम एटमी पावर हैं। और आज अगर इस मुल्क की तरफ कोई मैली आँख से नहीं देख सकता, वो एक एटमी पावर और दूसरा ये फ़ौज पाकिस्तान है। इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट तो ये चाहती है, और हमारे हमसाये में बैठा हुआ दुनिया का बेहतरीन दहशतगर्द नरेंद्र मोदी और उसकी फ़ौज, वो तो उनकी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर किया जाए ताकि हमारा रास्ता खुल जाए। क्योंकि उनको 65 भी याद है, उनको 2019 भी याद है। अभी आपने जिक्र किया कुलभूषण का, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद अगर किसी दुनिया के मुल्क या किसी फ़ौज ने हाज़र ड्यूटी कमांडर जसूस पकड़ा है तो वो फ़ौज पाकिस्तान ने पकड़ा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल प्लेटफार्म से हम ये कैश नहीं करा सके। इसमें हमारी नलायकी, उस गवर्नमेंट की नलायकी, फॉरेन ऑफिस की नलायकी, इसको हम नलायकी के अलावा ये कुछ नहीं है। अभी बहाने बना दे, हम ये करते वो करते। अगर ये हमारे दुश्मन को मौका मिला होता तो वो हमें बताता कि ये कैश कैसे किया जाता है। ये बताएं कि एक पाकिस्तानी की हैसियत से, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की हैसियत से, क्या आप में भी इस बात की तशवीश है कि हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान की आज़ादी का नारा लगाया जाता है, फिर या सादिक वाला बयान आप देख लें, फिर नवाज शरीफ की तकरीरें देख लें, नवाज शरीफ के इल्ज़ामात देख लें, लेकिन अभी तक इनके खिलाफ़ कोई सख्त एक्शन नहीं हो रहा, कार्रवाई नहीं हो रही। तो देखिए मैं आपको ये बताऊँ, सेकंड वर्ल्ड वार में चर्चिल UK का था, उसने पूछा किसी बंदे से कि हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उसने कहा कर रही हैं। उसने कहा अगर हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं तो हमें कोई ख़तरा नहीं है। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है, जुल्म की हुकूमत तो चल सकती है, नाइंसाफ़ी की नहीं। अभी ये ज़रूरत इस बात की है, अगर आपके पार्लियामेंट हाउस का कस्टोडियन रहने वाला स्पीकर, दिस इज़ ए नॉट, ये छोटा ओहदा नहीं है। अभी आपका स्पीकर, जो आपके स्पीकर ने गुफ्तगू की है उसको तो जितनी मजम्मत की जाए कम है, बल्कि ऐसे लोगों को तो अवाम को निशान इबरत बनाना चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट ज़बान हिंदुस्तान की बोल रहे हैं। ये मैं बिल्कुल इसमें कोई लफ्ज़ नहीं रखूँगा, मेरा वो जानने वाला है, याद सादिक को मैं जानता हूँ, लेकिन जो उसने ज़बान बोली है ये हिंदुस्तान की ज़बान है। और जो उसके साथ दूसरे लोग बोल रहे हैं, अभी बलोचिस्तान में शाह अहमद नूरानी का बेटा उन्स नूरानी, बलोचिस्तान को आज़ाद कराओ। ये बलोचिस्तान, ये पाकिस्तान हमारा है, हम इसके मालिक हैं, पाकिस्तानी कौम का मालिक है। वो मामा लगता है ये बात करने वाला कि बलोचिस्तान को आज़ाद करो, क्योंकि ये भी नारा जो है ये इंडिया का है। बलोचिस्तान को आज़ाद करो या कराची के ऊपर, ये इंडिया के नारे PDM में क्यों बज रहे हैं? इसका मतलब है कि ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलकर सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए। और ये अवाम को भी ये सोचना चाहिए कि इनको कुर्सी देनी है या इनको छित्र मारने हैं, क्योंकि ये छित्रों के कायम हैं, कुर्सी के काबिल नहीं है। जो इस मुल्क के अंदर बैठकर इस मुल्क के ख़िलाफ़ सोचता है उसका स्वाय छित्रों के कोई इलाज नहीं है। और अदलिया से मेरी रिक्वेस्ट है, वो चर्चिल वाला जो मॉडल है उसको लाएं और इंसाफ करें। ये ना देखें कोई तकड़ा है, माड़ा है, कमज़ोर है। पाकिस्तान को हमें बचाना है, सबसे पहले पाकिस्तान। जी आपने सुना लोसर साहब ने, ज़ाहिर है इनके जज्बात हैं, एक दर्द है। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आप पाकिस्तान से बाहर भी जो काम कर रहे हैं कश्मीर के कॉज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, भारत के ख़िलाफ़, ये काम तो शायद हमारे जो सफ़ीर हैं उनके करने वाला है, या कुछ लोग होते हैं जिनको ये काम असाइन किया जाता है। तो आप किस कैपेसिटी में ये काम कर रहे हैं? कोई आपको कोई जो है वो कोई असाइन किया गया है या ये मेरे साथ, ये मैं आपको बताऊं, अक्सर ये जो मेरे यानी कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि जिसका कोई दुश्मन नहीं वो मुनाफिक है, ये मेरे जो दुश्मन है कई बार वो भी ये सवाल उठाते हैं, ओ तू कौन है? मैं उन्होंने कहना मैं कौन नहीं, ना मैं खा महाया, मैं पाकिस्तान हाँ।
आई एम पाकिस्तान। और मुझे पाकिस्तान के मुखालफों को यूरोप में आपके प्रोग्राम के ज़रिए, क्योंकि आपका प्रोग्राम देखा जाता है, यूरोप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो इंडियन लॉबी है, मैं उनको हमेशा ललकारता हूँ और उनके सामने ललकारता हूँ, जब तक हम हैं इस मुल्क का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जहाँ जहाँ ये जो आपने कहा सफारतकार तो जो है अगर काम करना चाहिए, इस मुल्क का सफारतकार बड़ा काबिल है, लेकिन हुकूमती पुलिसियाँ अनफॉर्चुनेट, हर दौर की हुकूमत नई पुलिसियाँ, नए तबादले। अभी जब आपका फ़ॉरेन ऑफिस जो है वो चला गया है सुप्रीम कोर्ट में तबादलों के मामले, वो मुल्क का केस क्या लड़ेगा जिनका अपना केस सुप्रीम कोर्ट में है। हमें ये लम्हा फ़िक्रिया है, हमें ओहदों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, कुर्सी की लालच नहीं होनी चाहिए। हमारा लालच ये है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पैंदाबाद, पाकिस्तान है तो हम हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं। जिसके पास वतन नहीं होता वो खुले तरीके से इबादत भी नहीं कर सकता। और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले हिंदू, मुसलमान, साई, जितनी मिनारिटी हैं वो मेरे पाकिस्तानी हैं। मुझे अगर दुनिया का कोई सऊदी अरब का शहज़ादा हो या ईरान का शहज़ादा हो, मेरा हिंदू, मुझे उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं उससे, क्योंकि वो मेरा पाकिस्तानी है। क्रिश्चियन, कोई भी पाकिस्तान में बसने वाला पाकिस्तानी, आई लव हिम। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपके अल्लाह ताला ये जज्बात सलामत रखे। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना था, पाकिस्तान कायम रहेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान के दुश्मन जो थे वो नहीं रहे और जो अब हैं वो भी नहीं रहेंगे, और पाकिस्तान इंशाल्लाह सलामत रहेगा। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान तरक्कियों की मनाजिल तय करेगा। अल्लाह ताला इस मुल्क पे अपना रहम करे, इस मुल्क को सलामत रखे, इस मुल्क के रहने वालों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।